So hello everyone, in this video we are going to discuss deep entity in OData services। अब देखिए deep entity क्या है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे नाम में ही हमारे पास इसका एक्सप्लेनेशन है कि जब भी आपको एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आप क्या देखते हैं कि बहुत सारे फील्ड्स आप स्टोर करते हैं। पर डीप एंटिटी के केस में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर चाहें तो एक और स्ट्रक्चर इंक्लूड कर सकते हैं। अब सिंपल वे में एग्जांपल दें कि अगर जैसे आप अपेंड स्ट्रक्चर अपना इंक्लूड करते हैं अपने टेबल के अंदर तो वो भी एक टाइप का डीप स्ट्रक्चर आप कंसिडर कर सकते हैं। तो वैसे ही आप एसएपी के अंदर ही हमारे पास एक अच्छा सा फीचर्स है जिसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर के अंदर एक दूसरा स्ट्रक्चर भी स्टोर कर सकते हैं जिससे हमारे लिए नेविगेट करना और भी आसान हो जाए। और उस केस में हमें क्या करना होता है, एक नेविगेशन ओडेटा के अंदर डिफाइन करना होता है, वो हम लोग आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अब मैं आपको पहले अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर कराता हूँ। मैं चलता हूँ SC11 में। मेरे पास 3 टेबल हैं। पहला है हेडर टेबल, सेल्स का एक हेडर टेबल, एक कस्टम टेबल जो मैंने क्रिएट किया है। और अगर इसके अंदर कंटेंट्स में जाके देखें तो मेरे पास 2 डेटा है 1 2 और दोनों का ऑर्डर टाइप AB है। फिर मेरे पास आइटम है, यहाँ पे। और आइटम के अंदर भी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सेल्स आईडी, आइटम नंबर, मटेरियल नंबर। और अगर आप इसके कंटेंट्स में जाएंगे तो यहाँ देखिए हेडर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 प्राइमरी की कर दी है, सेल्स आईडी और आइटम नंबर। और हर एक के लिए 2 2 रिकॉर्ड इसमें स्टोर कर दिए हैं। फिर हमारे पास एक शिपमेंट टेबल है, मेरे पास। यहाँ देखिए हमारे पास एक शिपमेंट टेबल है यहाँ पे। और इस शिपमेंट टेबल में क्या हो रहा है आपके देखेंगे तो सेल्स आईडी और आइटम नंबर ही हमारे पास यहाँ पे भी प्राइमरी की है, लेकिन इसमें शिपमेंट नंबर और प्लांट नाम के फील्ड्स भी हमने स्टोर किए हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इस बार हम क्या कर रहे हैं कि 3 डेटा स्टोर कर रहे हैं। अब ज़रा यहाँ से डीप एंटिटी का कंसेप्ट आता है। रिक्वायरमेंट मेरा कुछ ऐसा है कि अगर आप ध्यान देंगे कि जब आप गेट एंटिटी सेट का यूज करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर टेबल से मल्टीपल रिकॉर्ड एक बार में क्या कर सकते हैं, फेच करके अपने यूज़र को डिस्प्ले कर सकते हैं गेटवे क्लाइंट पे। लेकिन ऐसा समझिए अगर यूज़र मेरा ये चाहता है कि वो एक ही यूआरआई से सेल्स का हेडर, आइटम और शिपमेंट तीनों का डेटा आपको फेच करके वहाँ आपको फेच होना चाहिए, वहाँ डिस्प्ले होना चाहिए, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, डीप एंटिटी का यूज कर सकते हैं। और एक स्पेशल मेथड हमारे पास ओडेटा सर्विसेज के अंदर होता है, गेट एक्सपेंडेड एंटिटी सेट। उसका यूज करके हम लोग वो पर्टिकुलर डेटा को फेच करके डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सिंपल वे में मेरी रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, यहाँ पे हेडर है, आइटम है और शिपमेंट है। और तीनों को कंबाइन करके मैं क्या करना चाहता हूँ, एक ही यूआरआई के अंदर मैं अपना डेटा डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोगों को एक नेविगेशन पाथ क्रिएट करना। पहले हम लोग अपना एसोसिएशन डिफाइन करेंगे और उस एसोसिएशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक नेविगेशन अपने लिए डिफाइन करेंगे जो कि हेडर से आइटम जाएगा और हेडर से शिपमेंट जा रहा होगा। अब देखिए, और यहाँ पे जब हम अपना डीप स्ट्रक्चर फिर क्रिएट करेंगे तो पहला स्टेप क्या हो गया हमारे पास, पहले हमने क्या किया, एंटिटी और एंटिटी सेट क्रिएट कर लिया। फिर हमने एक नेविगेशन डिफाइन किया। दूसरा स्टेप जो हो जाएगा वो होगा कि हेडर से मैं आइटम की तरफ नेविगेट करूं और हेडर से शिपमेंट की तरफ भी नेविगेट करूं। और तीसरा मेरे पास क्या हो जाएगा कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक डीप स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप कोई अपना मेथड इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए आप डीपीसी एक्सटेंशन क्लास का यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो उसको आप क्या करेंगे, एमपीसी एक्सटेंशन क्लास के अंदर जाके क्रिएट करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों एंटिटीज़ के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जहाँ पे हेडर के 2 फील्ड्स होंगे। फिर मेरा ये आइटम जो इंटरनल टेबल वो एज ए स्ट्रक्चर यानी एज ए थर्ड फील्ड इसमें पास हो रहा है आईटी आइटम के नेम से। और मेरा जो शिपमेंट है वो क्या हो रहा है यहाँ पे एज ए फोर्थ फील्ड यहाँ पे पास हो रहा है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास गेट एक्सपेंडेड एंटिटी सेट मेथड जो कि मैंने अभी आपको बताया, उसका यूज करके आप क्या करेंगे, अपना इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और अपना सारा कोड वहाँ लिखेंगे। कस्टम टेबल कौन से यूज हो रहे हो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ। फिर हम लोग अब चलते हैं और एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो सीधे हम लोग जाएंगे यहाँ से ACGW में /o ACGW ट्रांजेक्शन कोड में, और यहाँ जाके हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आपके पास एक पॉपअप स्क्रीन यहाँ पे आएगी। तो आप एक नेम दे दीजिए,
डीप एंटिटी ओ डेटा प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शन दे देंगे डीप एंटिटी प्रोजेक्ट। परफेक्ट है। पैकेज असाइन कर दीजिए जो भी आपके पास हो, और आप इंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें 3 एंटिटीज़ क्रिएट करने पड़ेंगे। 3 एंटिटीज़ हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, और वो 3 एंटिटीज़ कौन से होंगे, उन तीनों टेबल के लिए होंगे, जिसका यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, फिर एसोसिएशन और नेविगेशन डिफाइन करेंगे। तो तीनों एंटिटीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा मॉडल पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट और DDIC स्ट्रक्चर में जाएंगे। अब देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, अपना टेबल का नेम एक एक करके ले लेंगे। पहले मैं ले लेता हूँ सेल्स हेडर, और इसके लिए नेम यहाँ दे देते हैं एस हेडर। फिर अबैप स्ट्रक्चर में यहाँ दे देता हूँ। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे, और मैं यहाँ से सेल्स आईडी और ऑर्डर टाइप ले लेता हूँ। परफेक्ट है। फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। मेरा प्राइमरी की है सेल्स आईडी, और मैं यहाँ से फिनिश कर देता हूँ। तो मेरा पहला एंटिटी और एंटिटी सेट यहाँ पे क्रिएट हो गया होगा। परफेक्ट। फिर मैं आगे जाऊँगा इंपोर्ट DDIC स्ट्रक्चर, और यहाँ पे आइटम ले लेता हूँ। अब फिर मैं आइटम का टेबल को एज ए DDIC स्ट्रक्चर यहाँ यूज़ कर लूँगा, और यहाँ पे फिर नेक्स्ट, यहाँ से आप फील्ड सेलेक्ट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट, प्राइमरी की इस बार मेरा आइटम नंबर भी होगा, और हम फिनिश कर देंगे। फिर मैं डेटा मॉडल पे जाऊंगा और इंपोर्ट पे जाऊंगा, और फिर से DDI स्ट्रक्चर करके शिपमेंट के लिए क्या करूंगा, अपना एंटिटी और एंटिटी सेट क्रिएट कर लूँगा। शिपमेंट के लिए मैं यहाँ एस शिपमेंट, और इसका डेटा यहाँ दे देता हूँ। फिर नेक्स्ट, यहाँ की सारी फील्ड्स ले लेते हैं मैंडेट के अलावा। फिर नेक्स्ट कर देते हैं, और यहाँ आगे मेरे पास प्राइमरी की आईडी और आइटम नंबर हो जाएगा। परफेक्ट है, और इसे फिनिश कर देते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गया, पहला स्टेप हो गया, जहाँ पे हमने क्या किया, अपने लिए एंटिटी और एंटिटी सेट को क्रिएट कर लिया। परफेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें क्या करना होगा, एसोसिएशन प्रॉपर्टी डिफाइन करेगी, जहाँ पे हम लोग अपना नेविगेशन का नेम देंगे। तो पहले हम लोग एसोसिएशन डिफाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा मॉडल पे जाकर क्रिएट और एसोसिएशन, और यहाँ पे अपना पहले हम लोग हेडर टू आइटम क्रिएट करेंगे, और यहाँ से आप अपना क्या कीजिए, हेडर एंटिटी ले लीजिए, और यहाँ से आप क्या करेंगे, आइटम ले लेंगे। इसमें कार्डिनलिटी 1 दे देते हैं, और इसमें कार्डिनलिटी 0 to n दे देते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। फिर नेविगेशन मैं दे देता हूँ अपने के लिए हेडर टू आइटम के लिए हेडर टू आइटम नेविगेशन। परफेक्ट है, और यहाँ नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि आपके पास प्रिंसिपल एंटिटी क्या है, हेडर है, उसकी प्रिंसिपल की आईडी है, और आइटम की डिपेंडेंट एंटिटी क्या है, सेल्स आइटम है, और उसकी डिपेंडेंट एंटिटी आप यहाँ पे दे देंगे, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है, सेल्स आईडी से ही कनेक्टेड है, तो वहीं हमारी डिपेंडेंट एंटिटी हो जाएगी यहाँ पे, सॉरी डिपेंडेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो यहाँ परफेक्ट है हमारे पास, और हम इसे फिनिश कर देंगे। तो पहला नेविगेशन मेरा हो गया हेडर टू आइटम। फिर दूसरा नेविगेशन एक और हम लोग कर लेंगे, क्रिएट पे जाके इस बार हमारा क्या हो जाएगा, हेडर टू शिपमेंट। यहाँ पे मैं दे देता हूँ एंटिटी नेम हेडर, और यहाँ पे मेरा शिपमेंट हो जाएगा कार्डिनलिटी 1, कार्डिनलिटी 0 to n, और नेविगेशन प्रॉपर्टी यहाँ दे देते हैं हेडर टू शिपमेंट नेविगेशन, हेडर टू शिप नेविगेशन। परफेक्ट, हेडर टू शिप नेविगेशन। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे भी आपकी डिपेंडेंट एंटिटी क्या होगी, अगेन हमारे पास सेल्स आईडी हो जाएगा, तो इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए, फिर फिनिश। तो ये मेरे पास क्या हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, जहाँ पे आपने क्या किया, एसोसिएशंस को डिफ़ाइन किया, और उसके अंदर आपने नेविगेशन डिफ़ाइन किया कि
उसका नेम क्या हो गया। अब तीसरा हमारे पास स्टेप आता है कि हमें क्या करना है, अपने लिए एक डीप एंटिटी स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। अब देखिए, डायरेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पहले जनरेट पे क्लिक कर लेंगे, जिससे हमारा क्या हो, एमपीसी और डीपीसी एक्सटेंशन क्लास जनरेट हो जाए, रन टाइम आर्टिफैक्ट्स। परफेक्ट। मेरे पास किधर है एमपीसी क्लास, पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, इसको कॉपी करके SE24 में चलते हैं, /o SE24। अब देखिए, अगर आप इसके टाइप्स में जाएंगे तब यहाँ गौर से देखिए, आपने जो भी यहाँ पे अपने लिए एंटिटी क्रिएट की है उसके लिए आप क्या देख रहे हैं, एक एंटिटी और एंटिटी सेट, यानी कि एक वर्क एरिया टाइप का और एक इंटरनल टेबल क्रिएट हो चुका है, TS हेडर, TT हेडर, फिर यहाँ TS आइटम और TT आइटम, फिर TS शिपमेंट और TT शिपमेंट। तो इनका हम लोग क्या करेंगे, यूज कर रहे होंगे, तो वो मैं आपको अभी दिखाना चाहता था। आप इस डिस्प्ले ऑब्जेक्ट लिस्ट पे क्लिक करके यहाँ से SE80 में नेविगेट कर लेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, अब MPC एक्सटेंशन क्लास में चल लेंगे, MPC एक्सटेंशन क्लास। हमें MPC एक्सटेंशन क्लास में चलना है, MPC एक्सटेंशन। परफेक्ट। इसको आप क्या कीजिए, यहाँ से डिस्प्ले ऑब्जेक्ट लिस्ट में जाइए और इस सोर्स कोड पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको चेंज मोड पे ओपन करेंगे, जिससे हम लोग क्या करेंगे, अपना टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट कर पाएँ। तो पब्लिक सेक्शन में हम लोग अपना टाइप स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। अब देखिए, इस डीप एंटिटी के अंदर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि पहले 2 फील्ड्स हमारे हेडर के होंगे और फिर हमारे पास 2 इंटरनल टेबल हम लोग यहाँ पास करेंगे, मेनली स्ट्रक्चर पास कर रहे होते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप अगर गौर से देखें तो हमने क्या किया था, नेविगेशन प्रॉपर्टी का नेम दिया था हेडर टू आइटम नेविगेशन और हेडर टू शिपमेंट नेविगेशन। तो जब आप इसका नेम एज ए फील्ड यहाँ पे देंगे तो वही नेविगेशन आपको पास करना होगा, नहीं तो उससे आपको क्या होगा, आपको डेटा फेच नहीं कर पाएंगे, इशू आपको आएगा। तो वो नेविगेशन का नेम ही आपको एज ए यहाँ पे फील्ड पास करना होता है डीप एंटिटी के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं टाइप्स बिगिन ऑफ ty_deep_entity, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने उस टेबल्स के फील्ड का नेम ले लेंगे। हेडर के अंदर चलते हैं, पहली फील्ड मेरे पास हो गई सेल्स आईडी, टाइप कैरेक्टर 10। फिर दूसरी फील्ड मेरे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऑर्डर टाइप हो जाएगी, टाइप, और उसका डेटा एलिमेंट कैरेक्टर 4। फिर मेरे पास तीसरा फील्ड क्या हो जाएगा, हेडर टू आइटम नेविगेशन, जो कि एग्जैक्ट हमने क्या किया है, यहाँ पे नेविगेशन क्रिएट किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, एसोसिएशन हेडर में हमने क्रिएट किया था, तो इसके नेविगेशन प्रॉपर्टी में आपको दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग का नेविगेशन कहाँ से है, हेडर टू आइटम और हेडर टू शिपमेंट है। तो इसी नेम एग्जैक्ट आप यहाँ कॉपी कर लेंगे, टाइप, अब सी टेबल ऑफ। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि आपके MPC एक्सटेंशन क्लास के अंदर आपको वो पर्टिकुलर या एंटिटी सेट आपको इंपोर्ट हो रहे थे, और अगर आप गौर करें तो उसका नेम हमने क्या देखा था अभी कि TS आइटम था। आपको मैं सिंपली यहाँ से ले चल के दिखाऊँ इस MPC एक्सटेंशन क्लास के अंदर, तो यहाँ देखिए टाइप्स में आपको क्या दिखेगा, TS S हेडर, TS S आइटम और TT यहाँ पे TS S शिप के नेम से है। तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ यूज कर लेंगे इसी स्ट्रक्चर का अपने लिए यहाँ पे इंटरनल टेबल क्रिएट करने के लिए। तो TS दे देते हैं और यहाँ कंट्रोल स्पेस करेंगे तो हमें अपने मिल जाएगा। तो पहला हमारे पास शिपमेंट हो गया, और विथ डिफ़ॉल्ट की आपको यहाँ पास करना होता है, नहीं तो आपको एरर मिलेगा। फिर हमारा अगला फील्ड यहाँ हो जाएगा हेडर टू शिपमेंट,
वो हम लोग ले लेते हैं, टाइप टेबल ऑफ ts_s sip विथ डिफ़ॉल्ट की। परफेक्ट है। और हम लोग कर देते हैं इंड ऑफ ty डीप एंटिटी। और यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे सिंटेक्स एरर, सॉरी हम लोग क्या करेंगे, सिंटेक्स एरर चेक कर लेंगे, कोई एरर नहीं, एक्टिवेट कर। तो यहाँ हमने क्या किया, अपने लिए एक डीप स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है। अब फिर हमें क्या करना होगा, अपने गेट एक्सपेंडेड एंटिटी सेट मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। अब वो मेथड आपको कहाँ दिखाई देगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब पहले इसमें वापस चलिए और इसको अब डीपीसी एक्सटेंशन क्लास में चलते हैं हम लोग, डिस्प्ले, इसको आप यहाँ वेयर यूजर्स लिस्ट में ले चलिए ताकि हम लोग चीज़ें यहाँ देख पाएँ। अब इसके आप मेथड्स में जाइए, इनहेरिटेड मेथड, और यहाँ APPLs SRV रूटीन के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा गेट एक्सपेंडेड एंटिटी सेट। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे और रीडिफाइन कर देंगे। इन चीज़ों को हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेते हैं क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामीटर का नेम है IV एंटिटी सेट नेम, और ये हमें क्या रिटर्न कर रहा होता है, एग्जैक्ट हमें एंटिटी सेट रिटर्न कर रहा होता है। यानी कि जब आप उसका पूरा डेटा आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, हेडर से, फिर आइटम का, फिर हेडर टू शिपमेंट का, तो उसके लिए आपको अपने UI5 या फ्योरी के फ्रंट एंड एप्लीकेशन से क्या पास करना होगा, अपने लिए हेडर सेट का नेम पास करना होगा, एंटिटी सेट का नेम पास करना होगा। तो ये हमारा पैरामीटर यहाँ पे क्या कर रहा होगा, अपने लिए हमें एंटिटी सेट का नेम यहाँ पास कर रहा होता है। तो इसको अभी हम लोग यूज़ करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने लिए एक इंटरनल टेबल और वर्क एरिया क्रिएट कर लेंगे अपने डीप एंटिटी का। तो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं डेटा LT, क्या नेम दिया है मैंने, डीप एंटिटी। परफेक्ट, डीप एंटिटी टाइप टेबल ऑफ, क्योंकि हमने MPC एक्सटेंशन क्लास के अंदर उसे क्रिएट किया था तो हम लोग उस क्लास का नेम यहाँ यूज़ करेंगे, MPC एक्सटेंशन। अब देखिए TY डीप एंटिटी। परफेक्ट। और इसे यहाँ हम लोग एक वर्क एरिया क्रिएट कर लेंगे, LS डीप अंडरस्कोर एंटिटी लाइक लाइन ऑफ LT डीप एंटिटी। हमारे पास क्या हो गया, एक न्यू सिंटेक्स का छोटा सा रेफरेंस भी हो गया यहाँ पे, लाइक लाइन ऑफ हमने यूज़ करके वर्क एरिया को क्रिएट कर लिया। अब देखिए हमें सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू पहले तीनों टेबल से डेटा लेके आना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने टेबल्स के लिए इंटरनल टेबल भी यहाँ क्रिएट करना होगा। तो हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, अपने टेबल्स के लिए एक इंटरनल टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो डेटा LT हेडर टाइप टेबल ऑफ, फिर LT आइटम टाइप टेबल ऑफ सेल्स आइटम दे देंगे यहाँ, और तीसरा हमारे पास है शिपमेंट। तो LT शिप टाइप टेबल ऑफ शिपमेंट का नेम। अब ज़रा इसे चेक कर लेते हैं, कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है। परफेक्ट, कोई एरर नहीं। अब देखिए नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है कि हमें दो वर्क एरिया भी क्रिएट करना पड़ेगा आइटम और शिपमेंट के लिए। अब इस वर्क एरिया का यूज़ क्या है ये समझिए। इस वर्क एरिया का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, अपने डीप एंटिटी के अंदर डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, क्योंकि इसी वर्क एरिया का यूज़ करके आपने क्या किया था वहाँ पे, यहाँ देखिए TS आइटम का ही आपने यूज़ करके क्या किया था, अपने उस डीप स्ट्रक्चर के अंदर, डीप एंटिटी के अंदर अपने लिए एक फील्ड क्रिएट किया था। तो इन दोनों के लिए हमें एक वर्क एरिया भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं LS
आइटम एंटिटी टाइप। हाँ, इस DPC एक्सटेंशन को ले लेते हैं। और इससे यहाँ MPC के अंदर हमारे पास है, तो MPC एक्सटेंशन, और इसका हमें चाहिए TS आइटम, फिर LS आइटम शिपमेंट, शिपमेंट टाइप MPC एक्सटेंशन TS शिपमेंट। परफेक्ट। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास यहाँ पे क्या है, एक IV, किधर गया IV, कौन सी फील्ड थी, IV एंटिटी सेट नेम। इससे आपको क्या होगा, वहाँ से सेट नेम आप प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे। किधर गया, यहाँ देखिए IV एंटिटी सेट नेम, तो इस पैरामीटर का अब हम लोग यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम लोग केस एंड केस का यहाँ यूज़ कर रहे हैं, और केस का रीज़न यहाँ क्या है कि आप जो नेविगेशन वहाँ से प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए, अब सपोज मैं यहाँ से नेविगेशन देता हूँ, अपने नेविगेशन हमारा क्या होगा, क्योंकि हमने अपने, अगर आप यहाँ अपने एंटिटी सेट के अंदर जाएं तो देखिए आपने हेडर के लिए ही यहाँ पे नेविगेशन क्रिएट किया है, तो हेडर के केस में ही आप क्या करेंगे, आपके पास ये लॉजिक आपकी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं केस, एंड केस यहाँ दे देते हैं, और केस में आप क्या करेंगे, इस एंटिटी पैरामीटर का यूज कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये स्ट्रिंग के केस में है, तो आपको डेटा यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा, आपको ज़्यादा यहाँ पे कुछ इशू नहीं होगा। इसे आप कर लीजिए कॉपी, और कॉपी कर लीजिए। परफेक्ट। वैसे इस बाकी के वेन की हमें ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे अब हमारा जो एंटिटी सेट है एस हेडर सेट, एग्जैक्ट वही नेम उठा लीजिए आप, और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए, अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपनी सारी लॉजिक लिख सकते हैं। तो पहली हमारे पास क्या हो जाएगी, हमें हेडर के अंदर से डेटा फेच करना है, तो हम लोग अपने हेडर से अंदर से डेटा फेच करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरा टेबल नेम क्या है, किधर गया, टेबल नेम फ्रॉम इनटू टेबल LT हेडर, जो कि हमने अभी क्रिएट किया था। और फिर हम लोग ये चेक कर लेंगे, यहाँ पे फॉर ऑल एंट्रीज यूज़ कर सकते हैं कि इफ़ LT हेडर इज़ नॉट इनिशियल। तो हम लोग अब आइटम और शिपमेंट से डेटा ला सकते हैं फॉर ऑल एंट्रीज का यूज़ करके। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम into table LT item for all entries in LT header where SID equals to LT header का SID। इससे मेरा क्या होगा, मेरा डेटा LT आइटम में भी आ जाएगा। फिर हम एक और सेलेक्ट क्वेरी लिख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शिपमेंट, शिपमेंट टेबल मेरे पास ये है, शिपमेंट इनटू टेबल LT शिपमेंट फॉर ऑल एंट्रीज इन LT हेडर वेयर SID इज इक्वल टू LT हेडर का SID। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा पे जो डेटा है अब LT आइटम और LT शिपमेंट के अंदर भी आ चुका है। तो अब हम लूप का यूज़ करके अपने
फाइनल इंटरनल टेबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ एंड इफ से बाहर आ जाते हैं और हम लोग क्या करेंगे, लूप करते हैं, लूप एट एल टी हेडर इंटू एल एस हेडर एंड लूप। अब देखिए, अब इस लूप के अंदर आपको क्या, आपका क्या होगा, आपके हेडर का डेटा मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं मूव करस्पॉन्डिंग एल एस हेडर टू व्हाट, टू इस दिस डीप एंटिटी टू एल एस डीप एंटिटी। तो जो दो फील्ड्स हमारे पास हेडर के हैं वो हम लोग क्या कर पा रहे हैं, अब इस डीप एंटिटी के शुरू के दो फील्ड्स में हम लोग भेज दिए। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास यहाँ क्या है, अब वो देखिए, हम लोग को क्या करना होगा, आइटम के अंदर भी एक और लूप यूज करना होगा यहाँ। तो लूप विद इन लूप लगेगा हमारे पास, लूप एट एल टी आइटम इंटू एल एस आइटम एंड लूप। सॉरी, यहाँ दे देते हैं एंड लूप एंड लूप। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ क्या करेंगे, एक सेकंड, छोटी सी मिस्टेक हो गई, हमने डिफाइन नहीं किया है इसका वर्क एरिया एल एस आइटम के लिए। तो हम लोग यहाँ रन टाइम पे लोकेट करेंगे और इसके डेटा को हम लोग क्या करेंगे, मूव करस्पॉन्डिंग। अब देखिए यहाँ एल एस आइटम टू व्हाट, टू दिस डीप एंटिटी का हेडर टू आइटम नेविगेटर, क्योंकि वहीं फील्ड के अंदर हम लोग ने क्या किया था, अपना स्ट्रक्चर स्टोर किया था। तो एल एस डीप एंटिटी का हेडर टू आइटम नेविगेशन, परफेक्ट। और इससे हम लोग क्या करेंगे, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा, एल एस आइटम से हम लोग, छोटी सी मिस्टेक हो गई, जो हमने पहले इस वर्क एरिया के अंदर हमें भेजना होगा। तो एल एस आइटम एंटिटी, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे, कहाँ पे, अपेंड एल एस आइटम एंटिटी टू वेयर, टू एल एस डीप एंटिटी का हेडर टू आइटम नेविगेटर, हेडर टू आइटम नेविगेशन, परफेक्ट है। तो सेम टू सेम हम लोग शिपमेंट के लिए भी एक और लूप यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, एल टी शिप टू, यहाँ एल एस शिपमेंट एक और दे देते हैं, और यहाँ क्या दे देंगे, एल एस शिप टू एल एस शिप एंटिटी, शिप क्या नेम हमने दिया है यहाँ, एल एस आइटम शिप दिया है, ओके। तो एल एस आइटम एंटिटी और एल एस आइटम शिपमेंट, ओके। तो एल एस आइटम शिपमेंट, और इसे हम लोग क्या करेंगे, इस एल एस आइटम शिपमेंट को अपेंड कर देंगे हेडर टू शिप नेविगेशन, परफेक्ट है। तो हमने यहाँ क्या किया, पहले अपने हेडर के दो फील्ड्स को पास कर दिया, फिर आइटम के फील्ड को अपेंड कर दिया, क्योंकि मल्टीपल डेटा यहाँ पे हो सकते हैं, तो हमें एक एक करके अपेंड करना होगा इस फील्ड स्ट्रक्चर के अंदर। और यहाँ पे फिर हमने शिपमेंट को भी कर दिया, और एट लास्ट हम लोग क्या कर देंगे, अपेंड एल एस डीप एंटिटी इंटू, सॉरी, टू एल टी डीप एंटिटी। अब इससे मेरा फाइनल इंटरनल टेबल के अंदर डेटा आ जाएगा। आई होप मैं कुछ, ओके। एल एस हेडर यहाँ हमारे पास क्रिएटेड नहीं है, तो रन टाइम पे क्रिएट कर लेते हैं, परफेक्ट, कोई एरर नहीं। तो एट लास्ट हमारे पास क्या हुआ, इस एंड लूप के अंदर डेटा आ गया। अब देखिए हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फील्ड मेथड होता है जिसका अब हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, और उस मेथड का नेम क्या है यहाँ पे, कॉपी डेटा टू रेफ। इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा को आप
कि कोई भी आप टाइप का इंटरनल टेबल है उसको आप क्या कर सकते हैं, अपने ईटी एंटिटी सेट का जैसा भी फील्ड है उसके अंदर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम लोग इसका यहाँ यूज़ करते हुए दिखाई देंगे आपको, और मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली इसी क्लास के अंदर होता है, मैं देख लूँगा अभी। तो हम लोग चलते हैं पैटर्न पे, अबैप ऑब्जेक्ट पैटर्न्स, और इंस्टेंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इंटरफेस टाइप का है। और अगर इसके मेथड्स में हम चले हैं, नहीं ये नहीं है, हाँ ये हमारे पास ये होता है MGWCONV रूटीन के नेम से, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। इसके अंदर आप देखेंगे आपके पास एक कॉपी डेटा टू रेफ है, इंटर प्रेस कीजिए, और आप क्या होगा, आपका जो भी यहाँ एंटिटी जो कैसा भी इंटरनल टेबल हो, ये रन टाइम पे उसे ऑटोमेटिक हमारे एक्सटर्नल पैरामीटर के अंदर स्टोर कर देगा। और यहाँ हमारे पास एक्सटर्नल पैरामीटर क्या है, ER एंटिटी सेट, और इसका देखिए गौर से टाइप रेफ क्या है, यहाँ डेटा, रेफ टू डेटा। तो हम लोग इसका यहाँ बस यहाँ पे पास कर देंगे। सिंटैक्स चेक कीजिए, कोई एरर नहीं, ओ सॉरी, सिंटैक्स चेक कीजिए कंट्रोल F2 से और कंट्रोल F3 से एक्टिवेट कर दीजिए। आपका गेट एक्सपेंडेड एंटिटी सेट का इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, हम लोगों ने बहुत ईजिली कर लिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने ओ डेटा को टेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग सर्विस मेंटेनेंस में जाएंगे, इस CHP के अंदर जाके आप क्या करेंगे, रजिस्टर कर देंगे यहाँ लोकल, अपना पैकेज यहाँ असाइन कर दीजिए और ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, फिर आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस ग्रीन आने लगेगा और आप गेटवे क्लाइंट पे जा सकते हैं। तो डू यू विश टू कंटिन्यू, यस, एग्जीक्यूट करते हैं, ग्रीन स्टेटस हमें मिल रहा है। अब देखिए, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या है, यहाँ पे आपको एंटिटी सेट आपने जो दिया है उसके लिए आपके पास एक कीवर्ड एक कीवर्ड है जो आप गेटवे क्लाइंट पे यूज़ करेंगे, और उस कीवर्ड का नेम क्या है, आप क्वेश्चन मार्क, डॉलर और एक्सपेंड का यूज़ करेंगे, और उस नेविगेशन को आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसके लिए आपने इम्प्लीमेंटेशन किया। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं और एंटिटी सेट सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क, डॉलर, एक्सपेंड इज इक्वल टू हेडर टू आइटम नेविगेशन। एग्जीक्यूट कीजिए इसे और देखिए, इसे XML में खोलते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो पाए। अब ज़रा गौर कीजिए, हेडर के अंदर आपके पास क्या है, पहला ऑर्डर ID 1, SID सेल्स ID 1 है, फिर ऑर्डर टाइप AB है। फिर उसके अंदर आप कहाँ जाते हैं, आप आइटम के अंदर जाते हैं, और आइटम के अंदर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आइटम के अंदर आपके पास फर्स्ट, फिर यहाँ पे आइटम के अंदर फर्स्ट की 20 वैल्यू है, फिर नीचे आइए आइटम के अंदर आपके पास 2 उसकी 20 वैल्यू, और 2 और 10 वैल्यू है। फिर आप यहाँ हेडर टू शिपमेंट जा रहे हैं, शिपमेंट के अंदर आप क्या देखेंगे, यहाँ पे भी मल्टीपल डेटा आपका स्टोर हो रहा है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को यहाँ से डिस्प्ले कर पाएंगे। अब ज़रा एक और चीज़ करके देखते हैं, हेडर टू अगर मैं सिर्फ नेविगेशन देखूँ तो क्या होगा, परफेक्ट। इसके अंदर आप ज़रा URI में चलते हैं, जेसन, एग्जीक्यूट। तो इस बार हमारे पास क्या है, हेडर टू आइटम, हेडर टू आइटम अभी यहाँ पे डिस्प्ले ना करते हुए ये क्या कर रहा है, हेडर टू शिपमेंट डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे। तो जिस तरह का भी आप चाहें यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और आपको क्या करना होगा, यहाँ पे बस आप कीवर्ड सही URI आपको प्रोवाइड करना होगा, और नेविगेशन आप चाहें तो यहाँ कॉमा देकर दोनों दे सकते हैं, और दोनों की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी एक साथ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, गेट एक्सपेंडेड एंटिटी सेट का यूज़ करके हमने देखा कैसे आप डीप स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, और डीप स्ट्रक्चर का यूज़ करके एक सिंगल URI से। अब देखिए, अगर आपको मल्टीपल एक साथ डिस्प्ले करना है, जैसे सिंगल पैरेंट टू मल्टीपल चाइल्ड, तो आप यहाँ क्या करेंगे, एक्सपेंड का यूज़ करके मल्टीपल नेविगेशन प्रॉपर्टी यहाँ दे सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, मैं दिखाता हूँ, हेडर टू आइटम नेविगेशन कॉमा हेडर टू शिपमेंट नेविगेशन। अब ज़रा देखते हैं, इससे आप क्या कीजिए, URI में चल के JSON फॉर्मेट में चलते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो।
अब देखिए, पहले हमारे पास आइटम आएगा, आइटम का हमें सारा डेटा मिलना चाहिए, और फिर मेरे पास क्या हो रहा है, शिपमेंट आ रहा है, हेडर टू शिपमेंट। तो इस बार चीज़ें इन्होंने थोड़ी डिफरेंट कर दी। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीपल को भी एक साइड डिस्प्ले कर सकते हैं सिंगल URI के अंदर। परफेक्ट है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इम्प्लीमेंटेड डीप एंटिटी इन ओडेटा सर्विसेज टू गेट मल्टीपल रिकॉर्ड विच आर इंटर रिलेटेड। सो ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर इम्प्लीमेंटिंग डीप एंटिटी। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।